SF Batteries, power that never lets you down. SF बैटरीज आपको कभी परेशान होने नहीं देगी। SF बैटरीज के रायचूर में ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडियन एंटरप्राइजेस, ARB कॉलेज रोड, जहीराबाद, रायचूर। मैं MR नोट ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल से उम्रा के लिए आया हूँ। मैं हाफिज साहब, आशमा कंपाउंड हाफिज साहब के साथ बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है। नूरी ने एक और पैकेज को मुतारिफ कराया है जिसके तहत आने वाली शब बारात मक्का मुअज़्ज़मा में मनाई जाएगी। इस पैकेज के तहत उम्रा की रवानगी के लिए तारीख है 6 मार्च, लिहाजा आज ही रब्त कीजिए। यम्मा नूरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, फ़ोन नंबर है 9591039925। नाज़रीन, आदाब एनटी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, जमात इस्लामी हिंद के क़याम को 75 साल मुकम्मल हो चुके। इस सिलसिले में जमात की जानिब से 4 माह का एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जिसके तहत समाज के मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम दे रहे अफराद से मुलाकात करने का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। कल रायचूर शहर के इस्लामिक सेंटर में सहाफ़त से मुलाकात का एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया था जिसमें जमात के ज़िम्मेदारान ने सहाफ़ियों के साथ ज़ोहराना किया। बाद एक मुख्तसर सी नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया गया जिसके आगाज़ में सैयद अंसार हुसैन ने क़िरात कलाम पाक पेश करने की सआदत हासिल की। बाद जमात इस्लामी हिंद रायचूर के अमीर मुकामी आसिमुद्दीन अख्तर ने खिताब करते हुए इस प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद बयान किए। इस मौके पर शमीमुद्दीन हैदर ने खिताब करते हुए जमात इस्लामी हिंद की पूरी 75 साला तारीख़ और अगराज़ व मकासद बयान करते हुए कहा कि मिल्लत में शऊर लाना और अल्लाह के अहकामात को ज़मीन पर नाफिज करना जमात इस्लामी का अहम मकसद है। इस मौके पर सहाफ़ियों की जानिब से किए गए मुख्तलिफ सवालात के जवाबात मौलम अब्दुल लतीफ़ ने दिए, जबकि इस मौके पर समद पाशा, जावेद मनियार और दीगर भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में रायचूर के मुमताज़ सहाफ़ियों में सैयद नसीम अशरफ, सैयद इम्तियाज़ आलम हुसैनी, इंडियन बादशाह ज़हीरुद्दीन के अलावा मंसूर, सादिक नवाज़ और दीगर भी मौजूद थे। इस लिहाज से जो है अल्लाह ताला ने अपने इंसानों को क्या तरीक़ा पसंद करता है, उनकी ज़िंदगी गुजारने का कौन सा तरीक़ा अल्लाह को पसंद, ये बतलाने के लिए जो है हर ज़माने में अल्लाह ने अपने रसूल भेजे और तमाम रसूल जो है जो इंसानों के दरमियान आए उन्होंने एक ही दीन पेश। अलबत्ता ज़माने और इल्म के लिहाज से हर ज़माने में इंसानों की जो हैसियत रही है, जो इल्म रहा है, जो तजुर्बा और जो माहौल रहा है, उसके मुताबिक जो है रसूलों ने उनके सामने खुदा का दीन पेश। तो अल्लाह पर ईमान का के कुछ तकाज़े हैं। पहला तकाज़ा ये है कि दीन पर अमल किया जाए। उसका दूसरा तकाज़ा ये वाज़ेह तौर पर जो है बताइए कि देखिए मैं तो जा रहा हूँ और ये जो दीन मैंने मुकम्मल किया है उसके मुतालिक सवाल भी किया अल्लाह के रसूल, क्या मैंने मुकम्मल किया आपके सामने पेश कर दिया? तो सारे लोग जो उस वक्त मौजूद थे 1,80,000, बाद रिवायत के एतबार से 1,40,000, वो सारे सहाबा ने जो कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल आपने मुकम्मल दीन। तो आपने फरमाया कि अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये दीन जो है आप दुनिया के लोगों तक पहुँचाएं और बताएं कि ये खुदा का दीन जो है दुनिया में अगर इंसान इस पर अमल किया जाए तो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब। और एक बात अच्छी तरह याद कि हमारा मामला इनफरादी है। हमारी आखिरत में जो सवाल होगा इनफरादी होगा। हम में से हर शख्स से सवाल होगा, हर शख्स, वो चाहे कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, कितना दरमियान, ये माली एतबार से कोई हैसियत उसकी हो या न हो, हर एतबार से जो है इनफरादी हैसियत में हर शख्स का सवाल है। हदीसों में भी बहुत तफसील से बताया गया है कि क्या सवाल कीजिए। मौका नहीं है कि वो सारी तफसीलात आपके सामने। जमात इस्लामी हिंद के दस्तूर में जो है चौथी दफ़ा खास तौर पे बताई गई है कि जमात इस्लामी का जो है जो दस्तूर है उसका नज़्मुल क्या है, मकसद क्या है। खैर मुसलमानों की जमात नहीं थी लेकिन बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की उसके साथ, हुसैन जमीयत उलमा जो है उसका साथ दे रही थी। तो ये सब होने के बावजूद भी जो है मौलाना मौदूदी ने तर्जुमान कुरान के जो है मुदीर थे वो लिखते रहे। चुनांचे आपने तकरीबन 1923 से इस पर जो है लिखना शुरू किया, बहुत ज़बरदस्त लिखा और जितनी भी उस वक्त की जमातें थी, ख़ास तौर पर सियासी जमातें, कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग, दोनों पर सख्त तनकीद की और उनकी बाखूबियों का भी जिक्र किया। तो वो जो है बाद में आपके जो है इस लिहाज से शाया हुआ कि ये जो यहाँ हालात हैं ये इसकी क्या हैसियत है वो बताएगी। वैसी 2 किताबें शाया हुई पहले, बाद में जो है तीसरी किताब शाया हुई जो आज भी जो है मरकज़ी मकतबे से मिलती है। तो हम असल में ये चाहते हैं कि लोग जो है मुकम्मल इस्लाम को कायम करें। उस वक्त की जो मुस्लिम जमातें थी वो कोई नमाज को जोर देती थी, कोई मुसलमानों को जो है कुछ ओहदे दिलाना चाहती थी, उनके हुकूक दिलाना चाहती थी जमीयत उलमा वगैरह, और मुस्लिम लीग तो बाज़ाब्ता जो है एक इलाक़ा ही क़ायम करना चाहती थी।
اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی یہ کہتی تھی کہ ہمیں اس دین کو عام کرنا چاہیے، اور اگر اکثریت جو ہے قبول کرنا ضروری نہیں ہے، یہ مان لے کہ صاحب یہ اللہ کا دین جو ہے انسانوں کے لیے بہت مفید ہے، ہم چاہے کسی دھرم پر بھی رہیں لیکن اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے یا اس کے مطابق لوگ جو ہے اگر حکومت چلائیں گے یا عمل جو ہے کریں گے تو ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ تو اس موقع پر جو ہے آپ اسلامی نظام کے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ کر سکتے تھے۔ دوسرے علماء کا بھی جو یہ تھا اس کی تفصیلات بھی ممکن معلوم ہو۔ اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی سب سے زیادہ ہے، اسی کی طرف زیادہ توجہ دلانے کے لیے مسلمانوں کو اسلامی معاشرے کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی طرف بلاتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی کا واحد راستہ جو ہے اسلام کی مستند اور جامع تعلیم پر عمل کرنا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ انفرادی ہے، جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میری آخرت جو ہے کسی اعتبار سے بھی میرے لیے نقصان دہ ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ اور میں اپنے طور پر جتنا لحاظ کوشش کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی جو ہے ہمارا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے خطبات جمعہ کے ذریعے سے، درس قرآن کے ذریعے سے، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے، جیسا کہ ہم نے بتایا، اور بعض خصوصی اجتماعات کے ذریعے سے، جیسا یہ ایک اجتماع ہے، اور ایسے ہی بہت سارے مہمات کے ذریعے سے اپنے خیالات کو اور اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے خاندان کی ترقی اور مضبوطی کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ برائیوں کے خلاف بھی جو ہے ہم مہم چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ سماجی اور معاشی اعتبار سے مسائل کو حل کرنے کے لیے کاؤنسلنگ سینٹر بھی قائم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کاؤنسلنگ سینٹر قائم ہے، یعنی ہم آپ کے جو ہے مرد اور خواتین کی ایک ممبرشپ ہوتی ہے، ہمارے 5-7 لوگ ہیں اس پہ ذمہ دار ہیں، اور ان کے بہت سارے ایمپائر اور ہمراز کی کیا خاص بات ہے معصوم بھائی؟ یہاں کی سلائی اور کپڑا برانڈیڈ